किस चीज की क्लास है? हिस्ट्री। आज हिस्ट्री शुरू करनी है ना? है ना? आज हिस्ट्री शुरू करनी है। चलो, देखो, कभी भी अगर लगे हिस्ट्री क्या चीज है, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का मतलब है कि इसे हम सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते। आप लोग सोचते हो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एक आईना है जो इंसान के प्रीवियस के बारे में बताता है, यानी कि पास्ट के बारे में बताता है। इंसान पहले कैसा था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, और आज कहां पहुंच गया है, एआई यूज कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात समझाऊंगा, हिस्ट्री को कभी भी सब्जेक्ट समझकर ना पढ़े। इसको ऐसे पढ़े कि ये आपके लिए एक मूवी है, इंसान के उद्गम की, इंसान के पास्ट की। समझ रहे हो? ठीक है, ये सब्जेक्ट कईयों को, काफी बच्चों को बोरिंग लगता होगा जब भी ये पढ़ते होंगे हिस्ट्री के बारे में। तो ये लोग सोचते हैं कि बोरिंग है भाई, इसमें डेट्स याद कर रही हैं, इसमें ये करना होता है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। अरे नहीं यार, हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतिहास, समझे? नियोलिथिक एज में, यानी सॉरी प्री हिस्टोरिक में, जब इंसान जंगल में, गुफाओं में रहता था, किसी को भी ऐसे ही मारकर खा लेता था, अपना पेट भरने के लिए बस सर्वाइवल करता था। और आज यही इंसान हिस्टोरिक एज में क्या कर रहा है? एआई बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही इंसान बना रहा है। सोचो ना, पहले आप जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। समझ आ रहा है ना? आप लोग पहले जंगलों में, गुफाओं में, ऐसे ही कोई जानवर जा रहा है उसको पत्थर से मार दिया, खा लिया। और आज इंसान अलग अलग तरह की चीजों, की तरह की चीजों की डिशेस बनाता है खाने के लिए। अलग अलग तरह की बेड है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। आर्टिफिशियल एजेंट बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, एआई। ठीक है, आराम की जिंदगी जीने के लिए। और यही इंसान ने स्ट्रगल शुरू किया। अब यहाँ से किसी तरह चला होगा इंसान, यहाँ तक तो पहुंचा ही है, किसी न किसी तरह से पहुंचा होगा। नहीं तो है नहीं कोई इंसान साथ के साथ भाई हम तो आज ही पैदा हुए और आज ही एआई सीख गए, ऐसा नहीं हो सकता। आप पैदा होते ही बोलना नहीं सीख पाते, पैदा होने के 7-8 महीनों बाद आपको बोलना आता है। ठीक है, उसके बाद आप स्कूलों में जाते हो। ठीक है, 5 या 6 साल की उम्र में, अब आजकल तो 4 साल के बच्चे को भी ले लेते हैं, 3 साल के को भी, 2 साल के बच्चों को भी माँ बाप आजकल स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, बच्चों के ऊपर शुरू से प्रेशर पाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब भी बच्चा 4 या 5 साल का हो तभी उसको स्कूल में भेजना चाहिए, और बाकी सारा टाइम उसको 5 साल का जो है वो सारा खेलने कूदने में जाना चाहिए। आप लोग माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को जल्दी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 2 साल पे 3 साल पे परेशान हो जाते हैं घर पे, उनसे होता है ना। तो वैसे ही जैसे आप पैदा होते ही बोलना नहीं सीख पाते, धीरे धीरे करके आपको पढ़ाई आती है, पढ़ाई करने के बाद आप +2 यानी कि 18-16-17 साल की उम्र में +2 कर लेते हैं। +2 के बाद आप लोगों को क्या
ग्रेजुएशन कर रही होती है, तब जाकर आपका माइंड ऐसा बन पाता है ताकि आप दुनिया को समझ सको। तभी हो सकता है तब आप कामयाब हो जाते हो। कोई नौकरी कर लेता है, कोई बिजनेस में कामयाब हो जाता है, समझे ना। तो वैसे ही आप लोग जहां पोजीशन में पहुंचे कामयाब हो गए, वहां की शुरुआत आपके जर्नी से होगी, आपके स्ट्रगल से होगी, आपके शुरुआती दौर से होगी। तो वैसे ही इंसान अगर आज एआई तक पहुंचा है तो किसी न किसी तरीके से इंसान ने पहले शुरुआत की होगी, स्ट्रगल किया होगा, तब जाकर इंसान एआई तक पहुंचा है। तो हम इंसान के स्ट्रगल की कहानी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। इंसान कैसे हुआ, कैसे आया, ये सब चीजें, क्या करता था पहले, खाना कैसे खाता था, क्या खाता था, ठीक, कहाँ रहता था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करता था, किस तरह के हथियार बनाता था, समझे। तो हम इंसान के इसके बारे में पढ़ते हैं। और पहले इंसान गुफाओं में रहता था, अब करोड़ों करोड़ों के फ्लैट में रहता है, करोड़ों अरबों के फ्लैट में रहता है। तो इंसान ने कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत की थी, तब जाकर आज यहाँ पहुंचा है। ठीक है, समझे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी हिस्ट्री। इतना पता चला हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। जिसको अपना इतिहास नहीं पता वो इतिहास कभी बना नहीं सकता, इतिहास कभी बना नहीं सकता। और इतिहास क्या चीज है क्या चीज है इतिहास? अतीत, पास्ट। पास्ट तो यार वो भी था जो हम कल काम कर रहे थे। पास्ट तो अभी 10 सेकंड पहले भी था जो मैंने आपको बताया। तो सर पास्ट होता क्या है, हिस्ट्री में क्या होता है, क्या वो भी है? पास्ट तो हमारे परदादा दादा थे, क्या हमें उनके बारे में भी पढ़ना है? नहीं, हम उन मुख्य चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मुख्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हों का हमारे लिए कुछ न कुछ योगदान रहा है, जिनका देश के लिए कुछ न कुछ योगदान रहा है। ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किया है, हमें उनके बारे में पढ़ना होता है, उसको इतिहास बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, हिस्ट्री पढ़ना आसान है, इतिहास बनाना मुश्किल है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री सो डिफिकल्ट, ये याद रखना। ठीक है, इतिहास में अपना नाम छपवाना बहुत बड़ी बात है, इतिहास को पढ़ना बहुत छोटी बात है, समझे। तो चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला कालखंड क्या होता है आपका? प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा जो पार्ट होता है इसका होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। यहां क्या था? पाक ऐतिहासिक काल में इंसान आदमखोर हुआ। मतलब क्या था? खानाबदोश, आदमखोर, आदि मानव था। ठीक है, मतलब गुफाओं में रहता था, ये सब करता था, मतलब गुफाओं में रहता था, आदमखोर, खानाबदोश था। पढ़ाऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यानी कि इस समय पे इंसान को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। इस समय पे ना इंसान को लिखना आता था ना पढ़ना आता था। ठीक है, इसीलिए यहां पर कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, लिखित स्रोत, रिटर्न सोर्सेज कोई नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी कि लिखित स्रोत नहीं मिले। उस कालखंड को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। जब लिखित ही नहीं मिले तो पढ़े भी कैसे जाएंगे भाई? यहाँ के समय में लोग चित्रकारी करते थे,
ठीक है, चित्रकारी से अपने भाव व्यक्त करते थे, चित्रात्मक भाषा का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक में। प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक को हिंदी में कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये वो समय है जब इंसान डेवलपमेंट में बहुत आगे हो चुका था, तकनीक अलग अलग तरह की यूज करने लग गया था। ये वो काल है। कहा जाता है शहरों का यहीं से निर्माण होना शुरू हुआ था। ठीक है, गांव तो यहाँ बन चुके थे, जब आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में तब बताऊंगा गांव कहाँ से बनने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इंसान बहुत आगे चला गया था, बहुत आगे। आज के समय से भी अच्छी हालत थी। ठीक है, आज जगह जगह पे सड़कों में पानी खड़ा रहता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे एक ड्रेनेज था अपना खुद का। पानी जहां इकट्ठा, सड़कों पर कभी इकट्ठा होता ही नहीं था। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें थी, यानी कि बहुत तरक्की कर चुका था उस टाइम पे। यहाँ पर शहर बन चुके थे, शहरों का उद्गम यहीं से हुआ था। ठीक है, शहर बने, थोड़े से इंसान अलग अलग चीजों की खोज की, तकनीक ज्यादा तेज होगी। कांसे की खोज यहीं की थी इंसान ने, कांसे की खोज भी यहीं की थी इंसान ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इंसान यहाँ पर लिखना भी जानता था, यहाँ पर लिखना जान गया था। एक भाषा थी जिसको लिखना जानता था। ठीक है, लेकिन 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 जो भी ये लोग लिख कर गए हैं वो आज भी हमारे लिए रहस्य है, आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। जो भी यहाँ के लोग लिख कर गए वो हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। मतलब पढ़ा तो गया है, सॉरी लिखा तो गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। आज तक हम नहीं पढ़ पाए, ऐसा ना लिख के गया कि हम पढ़ ही नहीं पाए कभी। ठीक है, कभी पढ़ ही नहीं पाए इसके बारे में। जो लिखा है, लिखित स्रोत है, मतलब हमारे पास इतिहास है लेकिन अधूरा इतिहास है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अधूरा है। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल के अंदर इंसान लिखना भी जानता था और उसको हम पढ़ भी चुके थे। लिखना भी जानता था और हम उसको पढ़ भी चुके थे। ठीक है, लिखना जानता था और पढ़ा भी गया है, तभी तो हम इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसी ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा जाता है भारत के अंदर। एशियन, ठीक है, एशियन हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है मेडिवल, मॉडर्न, एक और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। फ्रांसीसी क्रांति, सुरैलों का धावा, ठीक है, इटली का सरताज, ये सब बारे में पढ़ना है आप लोगों को। हिटलर के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर गांधी जी के कितने मतलब आंदोलन रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के बारे में पढ़ना है। मेडिकल के अंदर सल्तनतों के बारे में पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, धर्म के बारे में पढ़ना है। फिलोसफी पढ़नी है इसी के अंदर। इसके अंदर एशियंट में हम ज्यादातर फिलोसफी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, और दरअसल हिस्ट्री के जो जनक माना जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस है। हेरोडोटस, फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस, हेरोडोटस, ही से हिस्ट्री, ऐसे हेरोडोटस। समझ आया? कोई डाउट? आगे चले तो चलो हम ये करते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ये सब समझ आया ना? प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक एज एक मिस्टीरियस
इतिहास है, मिस्टीरियस इतिहास। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों ने भी इसको, जैसे हम पढ़ तो पाए नहीं है इनके जो लिखे गए हैं, लिखा भी लिखित स्रोत नहीं मिले तो इतिहास के बारे में क्या जानेंगे। जब लिखित स्रोत ही नहीं है तो हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ा भी, पढ़े हुए कैसे भाई, लिखा तो है ही नहीं कुछ भी, तो पढ़े कैसे सके। ठीक है, इनके औजार मिलते हैं, जैसे पत्थर के औजार, लोहे के औजार। लोहे के तो मिलते नहीं, लोहा तो उस टाइम पे क्या था, खोजा नहीं गया था। ठीक है, पत्थर यानी कि पहले बड़ा आदमी बड़ा पत्थर उठाकर मार कर खाता था, उसके बाद धीरे धीरे कर उसने आग की खोज की। आग की खोज अचानक हुई उनके पास से, अचानक होने के बाद उन्होंने उसके तरीके ढूंढे, तरीके ढूंढने के बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आगे चलकर आग का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चले गए, अगले अगले पीरियड में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पत्थरों के औजार जो थे वो बड़े पत्थर की जगह छोटा पत्थर यूज करने लगे, कि बड़ा पत्थर हर जगह ले जाकर क्या ले जाकर उठा कर ले जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन छोटे पत्थरों को आसानी से उठाकर ले जा सकते थे। उन्होंने वहां पर मतलब आगे चलकर उन्होंने अलग अलग चीजें बनानी शुरू की। उसके बाद नीलोलिथिक एज में आए, उन्होंने वहां पर सबसे पहले खेती शुरू की। खेती शुरू करने के बाद एक जगह रहना शुरू किया, एक जगह रहने के बाद संगठन बने, संगठन बनने के बाद उन्होंने आपस में एक लीडरशिप बनानी शुरू कर दी। मतलब क्या है, गांव का मुखिया सब कुछ लीडरशिप यहीं से शुरू हुई थी। यानी कि माना जाता है न्यूलिथिक एज के समय पर गांव बनने शुरू हो चुके थे। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो, प्री हिस्टोरिक एज के अंदर क्या होता है, इंसान को सर्वाइवल करने के लिए ही माना जाता था। मतलब क्या है, इंसान का सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी सर्वाइवल। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी उनकी, सर्वाइवल, सर्वाइवल थी। ठीक है, मतलब जीना है, किसी तरह से जिए, क्या करना है, जीना है। ठीक है, और इतिहासकार क्या कहते हैं, इतिहासकार इस इतिहास को, जब जैसे कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, ठीक है, नहीं पढ़े जा चुके हैं, इसी कारण इतिहासकारों ने इसको इतिहास से पहले का इतिहास बताया है। इतिहास से पहले का इतिहास, इतिहास से पहले का इतिहास बताया है। इतिहासकारों ने इसको क्या बताया है, पहले का इतिहास, इतिहास शुरू होने से पहले का इतिहास बताया गया है। यहाँ पर कोई लिखित स्रोत नहीं मिले, आपको पता है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका, और यहाँ पर चित्रात्मक स्रोत जरूर मिले हैं, चित्रकारियां जरूर मिली है। ठीक है, चित्रकारियां जरूर मिली है। पत्थर के औजार बनाते थे, ठीक है, हड्डियों के औजार होते थे, हड्डियों को हैंडल की तरह यूज करते थे, पकड़ने के लिए आगे पत्थर बांध देते थे। ठीक है, खेती बाड़ी शुरू हो गई थी इस टाइम पे, काफी सारी चीजें होने लग गई थी। तो चले आगे एक एक करके पढ़ते हैं इनको। ठीक है, अब देखते हैं प्री हिस्टोरिक एज को, जो पीरियड है आपका, उसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक होता है, पहला होता है आपका पैलियोलिथिक एज, दूसरा होता है आपका मेसोलिथिक एज, तीसरा होता है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज तीन तरह के, तीन भागों में बांटा जाता है। एक और होता है आपका उत्तर उत्तर पाषाण काल, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो इसी के अंदर आ जाता है नियोलिथिक एज में। उसमें तांबे की खोज हुई थी सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। पैलियोलिथिक एज का मतलब, पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यानी कि पुराने पत्थर के बारे में, बड़ा पत्थर उठाकर किसी को मार कर कूद देते थे। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक का, मेसो के मतलब होता है मिडल, मिडल मतलब कि छोटा। ठीक है, लिथिक का मतलब पत्थर, छोटा पत्थर यूज करने लग गए थे। नियोलिथिक का अगर नया पत्थर यूज करने लग गए थे, नए तरह के हथियार यूज करने लग गए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में।
पहले इंक डाल लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? एसी के कारण इंक सूख जाती है, डालनी पड़ती है इसलिए बार बार। ठीक है, अब देखते हैं कैलियोलिथिक पेज। कैलियोलिथिक एज मतलब पुराना पत्थर, बड़ा पत्थर यूज करते थे लोग। क्या करते थे? बड़ा पत्थर यूज करते थे। ठीक है, यहाँ के समय पर जिंदगी का क्या रोल था? जिंदगी का सबसे बड़ा गोल यहाँ पर था सर्वाइवल। यहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे, घर नहीं था कोई पर्टिकुलर। आज करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं और यही इंसान। ठीक है, मतलब इंसान के आगे की प्रजातियां जो आगे के टाइम का है वो सब आज के टाइम में करोड़ों में रहते हैं। ठीक है, फ्लैटों में रहते हैं, हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन माना जाए तो, देखा जाए तो इंसान ने बहुत अचीवमेंट करनी है पहले के हिसाब से। ठीक है, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, यानी कि रॉक शेल्टर में रहते थे। रॉक शेल्टर मतलब कि जैसे कोई रोड टूट कर गिरा, उसके अंदर से जगह बन गई रहने के लिए, वहां रहते थे। ठीक है, खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है खाना नहीं था, यानी खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। ठीक है, आदि मानव था। आदि मानव का मतलब है उनके पास खाने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए नहीं होता था कुछ भी। ठीक है, उनको अपना सर्वाइवल खुद करना पड़ता था। अगर उन्होंने किसी जानवर को मार लिया या ढूंढने के लिए चले गए तो उनका पेट आज भर जाएगा। अगर नहीं ढूंढने गए, नहीं जा पाए, तो उनका पेट आज भूखा रहेगा, यानी कि वो भूखे रहेंगे। ठीक है, आदि मानव। और आगे चलकर जैसे जैसे वो आगे गया, मतलब उन्होंने जानवरों को मारना शुरू किया, शिकार करता था, हंटिंग करता था सबसे ज्यादा इंसान का किस चीज पर निर्भर था? हंटिंग के ऊपर निर्भर था, और सिर्फ जानवरों को मारता था। इस टाइम पे फिशिंग वगैरह भी नहीं करता था, यानी मछलियों वगैरह को नहीं खाता था इंसान। तो इस टाइम पे जानवरों को ज्यादातर खाता था। ठीक है, इस टाइम पर जानवरों को ज्यादा खाता था। एक दिन क्या हुआ, जाते जाते किसी दिन किसी तरह से पत्थर ऊपर से गिरा, कोई एक पत्थर के ऊपर टकराया और जंगल में आग लग गई। चिंगारी के कारण क्या लग गई? उसमें चिंगारी निकली और उसमें से आग लग गई जंगल में। जंगल में आग लगी। ठीक है, जंगल में आग लगी तो इंसान घबरा गया, उसमें काफी जानवर मर गए। जैसे माना जाता है, अब कहानी पढ़ोगे तब पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। जो जैसे माना जाता है उसमें कुछ जानवर मर गए और एक इंसान, जैसे इंसान कुछ इंसान गए, कुछ इंसानों ने देखा जानवर मरा पड़ा है, जल गया है, भून गया है, यानी कि सूख गया है। तो उसमें उन्होंने जानवर के जो मांस है उसको खाकर देखा। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत स्वाद लग रहा है। तो घर वालों को ले गए। घर वाले इंप्रेस, भाई भाव यार क्या 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 चीज लेकर आए, बहुत स्वाद लगा। तब उन्होंने सोचा यार वो जो चमकीली चमकीली आग थी, पीली पीली सी आग जो चीज थी, उससे ये चीज हुआ है, ये इससे बना है ये जानवर, लेकिन ये उससे बना है। तब उन्होंने सोचा, उसके ऊपर आग के ऊपर बहुत तरीके यूज किए, करने लगे करने लगे करने लगे। एक दिन बच्चे हाथ में ले रहे थे भाई, एक दिन बच्चे हाथ में रोक ले रहे थे, मतलब कि पत्थर ले रहे थे। पत्थरों से उन्होंने एक पत्थर पर मार रहे थे। मारते मारते किसी ने देखा यार ये चिंगारी होगी। मिल गया भाई, मिल गया पत्थर का, यानी कि आग लगने का तरीका मिल गया। तब उसने उसको सीखा कैसे जलाया जाएगा। तब वो आग जलाकर भून कर खाने लगे। यानी कि आग की खोज कब की थी इंसान ने? इसी टाइम पे की थी आग की खोज। आग की खोज इसी टाइम पे की थी। ठीक है, आग की खोज इसी टाइम पर की थी, समझे? ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने लैंग्वेज को यूज किया। लैंग्वेज मतलब साउंड करे, साउंड की लैंग्वेज यूज करते हैं, साउंड के रूप में, लैंग्वेज के रूप में मतलब साउंड को यूज करते थे। पत्थरों की हम मुंह से निकालने वाली आवाजों को यूज करते थे। ठीक है, अलग अलग तरह की आवाजों को यूज करते थे, लेकिन बोलने का इस टाइम पे कुछ था नहीं, लैंग्वेज नहीं, क्योंकि लैंग्वेज कैसी साउंड वाली थी। ठीक है, साउंड की लैंग्वेज थी, साउंड लैंग्वेज थी। तो, चल रही है क्या? एलसीडी चल रही है? 1 मिनट, 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 1 मिनट,
बंद हो गई। सर को वो देखो, देखेंगे, बोलो जाके सर को, सर को देखो उसको क्या हुआ है। पहली क्लास में ही ऐसे करने लगी हो तो देखना सर क्या होगा उसको। पता नहीं। चलो देख लो उसको क्या हुआ, उसको जाकर देखो। भाई बच्चे साइड दे दो उसको, साइड दो जाने के लिए। चले आगे चले। अभी आप लोग डिस्टर्ब मत करो, इस साइड देख लो, इस साइड भी है। ठीक है, करते हैं सर, ठीक है, अगर ठीक होती है ठीक है, नहीं फिर आप इतना इधर से काम चलाओ। और 30 मिनट पे निकाल लो ना, 30 मिनट पे आप सबको मैंने दिया हुआ है बैच फ्री। 30 मिनट पे है नहीं आपका, प्रोफाइल में देखो जाके, 30 मिनट आप निकालो और उसमें देखो प्रोफाइल में जाकर, वहां से ज्वाइन करो उसको। ठीक है, ज्वाइन कर लो उसको यहाँ से, 30 मिनट से उसको ज्वाइन कर लो और वहां से पढ़ लो उसको, इतना जो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो उनको ध्यान से देखो। ठीक है, चले आगे। हाँ, ऑनलाइन वाले को भी बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा ट्रीटमेंट पे हमारे बैच में आना चाहता है तो उसको, वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दे, 9253444624, इस नंबर पर मैसेज कर दे, हम उसको ट्रीटमेंट का वो दे देंगे, लिंक दे देंगे। ठीक है, आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ट्रीटमेंट पर कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट पर ही ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लासेस आप लोगों की उसी पे लगेगी और शेड्यूल में लगेगी। ठीक है, यूट्यूब पर ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास है। चले, साउंड की लैंग्वेज यूज करता था बोलने की। ठीक है, साउंड की लैंग्वेज यूज करता था। ठीक है, उस टाइम पे लोग बारिश से बचने के लिए जंगलों के बीच में घूमते थे, जानवरों के बीच में रहते थे। ठीक है, जानवरों के बीच में ही रहता था इंसान ज्यादातर पहले, उसके पास खुद के घर नहीं थे, खुद की जगह नहीं थी। ठीक है, और यहाँ से हमें इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, हमें इनके स्रोत मिलते हैं, औजार मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं औजार? जगह से मिलते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं जैसे काफी चीजें तो ज्यादातर आप लोगों को पाकिस्तान में मिलेगी, या फिर ठीक है, या फिर अपने जम्मू कश्मीर में भी है, हमारे देश में भी काफी सारी चीजें ऐसी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जगहों के बारे में बताता हूँ, कहाँ कहाँ क्या मिला है। ये पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, पीडीएफ तो सभी को मिल गई होगी, मिल गई होगी है ना? तुम नहीं हो, नहीं हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम लोग क्या देख रहे हो इधर? तुम बचकर रहना नहीं सकते। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनकी जगह, प्रमुख स्थल भी देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला प्रमुख स्थल आता है भीमबेटका। सबसे पहला कौन सा स्थल आता है? भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका के अंदर हमें गुफाओं में पेंटिंग मिली है। कैसे मिली है पेंटिंग? और यहाँ पर एक बात और लिख लो, यहाँ पर भाषा कैसे यूज करते थे, यानी कि लिखते कैसे थे? चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक थी, यानी कि इसको लिख सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक। पेपर में क्वेश्चन आता है भाव चित्रात्मक लिपि थी, कौन सी लिपि से पहले पहले लिपि में यूज करते हैं लोग? भाव चित्रात्मक यूज करते थे। आपकी पीडीएफ में लिखा होगा, आपको पीडीएफ में लिखा होगा, देख लेना, उसमें पता चल जाएगा उसमें से भाव चित्रात्मक। तो भीमबेटका में हमें गुफा के अंदर पेंटिंग मिली।
गुफा में पेंटिंग मिली है। ठीक है, क्या मिली है? गुफा में पेंटिंग मिली है। बैलन वेले के अंदर स्टोन टूल्स मिले हैं। बैलन वेले में स्टोन टूल्स मिले हैं। जो बैलन वेले में स्टोन के, पत्थरों के टूल्स मिले हैं। पत्थर टूल्स यानी कि औजार मिले हैं पत्थर के। ठीक है, आप लोगों के पास लिखा होगा हंसली के अंदर हमें हैंड एक्सेस मिले हैं। हैंड एक्सेस मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? हैंड एक्सेस मिले हैं। कहां पर? हंसली में। क्या मिले हैं? हैंड एक्सेस, हाथ से पकड़ने वाले हैंडल मिले हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों के हैंडल। फ्लेक्स, बोन फ्लेक्स मिले हैं। ठीक है, फ्लेक्स। और सबसे लास्ट में जो आता है कुरनूल। कुरनूल के अंदर आपको हड्डियों के औजार मिले हैं। कैसे मिले हैं? यानी कि हड्डी के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है, उससे उसको कुल्हाड़ी बनाई है, वो बनाया हुआ है, भाला बनाया हुआ है, अलग अलग चीजें बनाते थे। ठीक है, भाला ज्यादातर यूज करते थे उस टाइम के लोग। ठीक है, तो कुरनूल के अंदर आपको बोन टूल्स मिले हैं। बोन टूल्स मिले हैं। बोन टूल्स का मतलब है तभी सभी तरह के टूल्स उसी में आ जाते हैं, बोन टूल्स। ठीक है, आगे चले तो ये बात तो समझ आ गई। देखो, इंसान पहले कुछ नहीं करता था, धीरे धीरे उसने स्ट्रगल करना शुरू किया। पहले गुफाओं में रहता था, रोक शेल्टर में रहता था, खाना बदोश था, खाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। और यहाँ पर लिखना स्थायी नहीं था, अस्थायी था। स्थायी, एक जगह खाना खत्म हो गया तो अगले अगली जगह के लिए निकल पड़ता था। यानी कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता था, अलग अलग जगह जाना पड़ता था, क्योंकि एक न एक दिन कहीं से आपको शिकार खत्म हो सकता है, आपके लिए खाना खत्म हो सकता है, तो बचोगे कैसे? तो इसलिए वो आगे चला जाता था, दूसरी जगह के लिए चला जाता है। यानी कि स्थायी नहीं था, अस्थायी था। ठीक है, आदि मानव था, शिकारी था। आपकी खोज इसी टाइम पर की इंसान ने। साउंड साउंड का प्रयोग यहीं पे शुरू हुआ। साउंड की भाषा यूज करते थे, भाव चित्रात्मक यूज करते थे। इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 25 लाख से लेकर 10,000 BC तक का माना जाता है। 10,000 BCE, 25 लाख से लेकर 10,000 BCE तक का माना जाता है। ठीक है, यानी कि 20 लाख भी मान सकते हो। अब कई जगह 20 मिलता है लिखा हुआ, लेकिन 25 इसीलिए मैंने इसमें 2 दिए हैं। पीडीएफ में इसलिए 2 टाइप दे दिए गए हैं। अगर 20 लाख मिले, 25 लाख ना मिले, तो ऐसे माना जाता है 25 लाख तक का टाइम पीरियड, तो BCE तक माना जाता है। कॉमन एरा, बोर्न कॉमन एरा। ठीक है, समझ आया? ये सब समझ आया। शिकार करता था, आग की खोज भी थी, साउंड का इस्तेमाल करता था, भाव चित्रात्मक चीजें यूज करता था। भीमबेटका के अंदर हमें क्या मिला? गुफाओं में पेंटिंग्स मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका के अंदर क्या मिले हैं? पेंटिंग्स मिले हैं। बैलन वेले के अंदर हमें क्या मिले हैं? स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स बताया करो यार, कहीं गड़बड़ हो सकती है लिखने में। स्टोन टूल्स मिले हैं। हंसली में हैंड एक्सेस मिले हैं। ठीक है, फ्लेक्स मिले हैं। और उसके बाद कुरनूल के अंदर हमें क्या मिले हैं? बोन टूल्स मिले हैं। इतना समझ आया? इतना समझ आया? पूछो, अरे इसको मिटाकर पूछो, बताओगे? चलो, चलो तुम नीली टी शर्ट वाले खड़े हो जाओ। हंसगी में क्या मिला है हमें? हंसगी के अंदर क्या मिला है? बैठ जाओ। ठीक है, आपकी खोज इंसान ने कब की थी? तुम? ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सर सारी नहीं बताऊंगी। डालने वेले में क्या मिला है? तुम आगे जो बैठा है, तुम हाँ तुम बताओ, बैलन वैली में क्या मिला है?
क्या? ठीक है, बैठ जाओ, अच्छे से बताए। चलो आगे चलते हैं, तब पूछेंगे जब वो पहले पहले प्री हिस्टोरी खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। मेसोलिथिक एज, ये इंसान का एक ऐसा समय था जब इंसान ने कुछ डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। ठीक है, इसका टाइम जो माना जाता है वो, अब इसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, मिडल स्टोन एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक का माना जाता है। ठीक है, देखो इंसान कैसा था, जंगल में रहता था, घर नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था इतना खास, आग से भूनकर खाने लग गया था। अब तो आग से भूनकर भी खाने लग गया, इतना सुधार आ चुका था। किसी इंसान के अंदर धीरे धीरे सुधार आता है, एक साथ कभी सुधार नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज से अपने आप को बदलना शुरू करूंगा और मेरे अंदर कल से बदलाव दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम आपके अंदर किसी न किसी चीज का बदलाव होने के लिए आपको कम से कम उसे समय देना पड़ेगा। आपको कम से कम उसको 30 दिन देने पड़ेंगे, कम से कम 1 महीना होना चाहिए, तब जाकर आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटे घर जाकर पढ़ा करूंगा, 4 घंटे पढ़ा करूंगा, नहीं पढ़ पाओगे। जो पढ़ रहा है ना उससे पूछो, जो पढ़ रहा है उससे पूछो वो कितने सालों से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कभी भी कोई इंसान एक लगत कोई काम नहीं कर सकता। अपने मन को कंट्रोल कर लो। आपका मन जो है आपको बड़े बड़े प्लान बना कर देता है। आपका मन क्या करता है, आपको बड़े बड़े प्लान देता है। मन मन आपको क्या करता है, बहुत बड़े बड़े प्लान देता है। कहता है यार आज घर जाकर ना 2 घंटे तो पढ़ने गया, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, आज 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे। तुम कहना नहीं, तुम 2 ही घंटे पढ़ लो वही बहुत है। तो यार 2 घंटे पढ़ लो वही बहुत है। पर एक बात याद रखना, पढ़ाई शुरू करने से पहले, घर पर पहुंचकर पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको खाना नहीं खाना, खाना खाना भूल जाओ, समझे? खाना खाना भूल जाओ अगर कामयाब होना है, समझे? खाना खाए बिना आपको पढ़ना शुरू करना है। मान के चलो आपको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे तक आप पढ़ो। आपको हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री का चैप्टर पूरा कंप्लीट करो। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी का पूरा करो। इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स का पूरा करो। मैथमेटिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स का पूरा करो। किसी चीज का पूरा करो, किसी का भी पूरा करो। लेकिन 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 रोटी खाए बिना करना है, खाना खाए बगैर काम करना है, खाना खाए बगैर। क्योंकि जब आपका पेट खाली होगा तब ये शुरू होगा, जब आपका पेट खाली होगा तब ये चालू होगा। और उसको कह दिया करो अगर ये नहीं करवाया, मुझे आज हिस्ट्री का ये टॉपिक करना है, अगर नहीं कराया तो आज खाना नहीं खाऊंगा। तभी तुम्हें कहेगा यार ये तो पागल इंसान है, कभी सच में ना खाना खाए, ये इसको करवा देते हैं। तब ये चलना शुरू हो जाता है, मन आपका ये चला देता है, चल जाता है। आप लोग टॉपिक कर लेते हो, फिर आप लोग खाना खा लेते हो। ऐसे इसको फिर कहना नहीं यार अब ना एक टॉपिक और करवा दे फिर खाना खाएंगे। कितने घंटे पढ़े? 2 घंटे पढ़ना था, 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा होगा, दूसरे घंटे में पॉलिटी का पढ़ दो, तीसरे घंटे में फिर ये कहेगा चल यार अब तो 2 घंटे हो गए, 2 सब्जेक्ट पूरे भी करवा दिया। एक यार छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है इसका, और वो भी पढ़ लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। अभी टाइम पड़ा है, खाना खा लेंगे, थोड़ी देर खाना खा लेंगे। ऐसे करते करते अगर आप इसको 10-12 दिन 1 महीना करते हो इसके साथ ऐसे, तब आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तब जो आप बोलोगे वो ये करेगा, समझे? जो आप बोलोगे वही करेगा। अगर आपने इसकी बात मान ली, कहा यार 4 घंटे पढ़ेंगे आप घर जाकर, नहीं भाई तुम 1 ही घंटा पढ़ लो, 2 ही घंटा पढ़ लो, वही बहुत है। आपने कहा नहीं यार अब तो 4 घंटे पढ़ेंगे, बैठे, मैसेज आ गया, ओहो लग गए। उसके बाद फोन आ गया, ओह आया था, अभी आया, बस थोड़ी देर में आया, 5 मिनट चले गए, टाइम बर्बाद। कहा यार चलो ये तो अभी कर लेंगे थोड़ी देर में, तो पहले जाए आते हैं, काम जाए आते, चैटिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। ये आपको उलझाता रहता है, काम से दूर करता है आपको।
लेकिन आपको काम से दूर नहीं होना, समझे? काम पे ध्यान देना है। इसको दर्द दिया करो, दर्द दर्द देना शुरू करो मन को अगर ये चैप्टर ना हुआ आज तो तुमको खाना खाने नहीं मिलेगा। कहो, इसको दर्द दिखाओ, इसको दर्द दो, तभी आपका प्लान आपके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, आपके ऊपर काम करना शुरू करेगा। ये चलाएगा फिर आपका 10-12 दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, तभी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तब जो आप सोचोगे वही होगा, समझे? चले आगे चलते हैं। मन को कंट्रोल करना शुरू करो। तो अब आगे मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड जो होता है वो 10,000 BCE होता है, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजिशन की मेथड पर, यानी कि ट्रांजिशन फॉर्म के अंदर इंसान यहाँ से बदलना शुरू हो गया था, उसका दिमाग छोटा हो गया था, ठीक है, यानी कि दिमाग तेज होने लग गया था, छोटा होगा तेज होगा, बड़ा होगा तो कम होगा, ठीक है, तेज होने लग गया था। यहाँ से इंसान ने समझना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? इंसान ने समझना शुरू कर दिया था। उसको पता था यार अकेला रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं मारा जाऊंगा, अकेला रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं मारा जाऊंगा, इसीलिए वो संगठन में रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया उसने? संगठन में रहना शुरू कर दिया, संगठन में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया उसने? संगठन में रहना शुरू कर दिया। नियोलिथिक का मतलब है मेसोलिथिक का मतलब होता है आपके लिए मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में क्या था? इंसान छोटा पत्थर यूज करने लग गया था। क्या करने लग गया था? छोटे पत्थर के औजार यूज करने लग गया था, छोटे पत्थर के औजार यूज करने लग गया था, छोटे औजार यूज करने लग गया था, ठीक है, छोटे पत्थर के औजार यूज करने लग गया था। उसने टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी, यानी कि क्या दिया उसने? टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, टेक्नोलॉजी। उनके समय पर यार आप भी आगे औजार वगैरह बनाते थे, अब भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाते थे। तो इंसान ने यहाँ क्या किया था? टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ली थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने लगी थी, ठीक है। मेसोलिथिक टूल्स में उन्होंने शार्प बनाना शुरू किया, ठीक है, यानी कि चाकू बनाने शुरू किया, इफिशिएंट फिशिंग करना शुरू किया, हंटिंग शुरू की। हंटिंग को थी उस टाइम पे, लेकिन छोटे पत्थरों से शुरू करते थे। उन्होंने एनिमल्स को बैजिंग दिया, पालना शुरू किया। सबसे पहले इंसान ने डॉग को पाला था, कुत्ते को पाला था। यहाँ से क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना, ठीक है। किसको पाला? सबसे पहले कुत्ते को पाला, सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को पालना शुरू किया, ठीक है। कुत्ता वफादार भी होता है, इंसान आगे बढ़ते चला गया, कुत्ता वहीं का वहीं है, इंसान मतलबी बन गया, और कुत्ता जो है जानवर आज भी वफादार रहता है, आप लोगों को रहता है ना। आगे चलते हैं। इफिशिएंट औजार यूज करने लगा, ठीक है। इफिशिएंट मतलब सॉरी इफिशिएंट तो मत लिखो, एफिशिएंट औजार यूज करने लग गया। ये ध्यान में रखो बस कि औजार नहीं लिख दिया मैंने, क्योंकि छोटे औजार यूज करने लग गया था, टेक्नोलॉजी यूज करने लग गया, डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, ठीक है। यानी कुत्ते को सबसे पहले पाला था, ठीक है। समझ आया इतना? कोई डाउट इसमें? और नेचर के साथ रहना शुरू कर दिया था, नेचर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और यहीं पर इंसान ने क्या किया था? फिशिंग शुरू कर दी थी, यहीं पर इंसान ने फिशिंग शुरू कर दी थी, यहीं पर इंसान ने फिशिंग शुरू कर दी थी। अब वो मछली को भी पकड़ कर खाता था। यहाँ से विलेज का कंसेप्ट शुरू होने लग गया, यानी कि कबीले बनने लगे छोटे छोटे। क्या बनने लगे? कबीले बनने लगे छोटे छोटे, कबीले बने, यानी कि अगर संगठन में रहेंगे तो एक कबीला भी बनेगा। कबीले बनने लग गए, यानी कि एक जगह रहने लग गए, काफी सारे लोग मिलकर एक जगह रहने लग गए, ठीक है। और वो समझ चुका था हमें नेचर से लड़कर कोई फायदा नहीं, नेचर ही हमें सब कुछ देगी, ठीक है, नेचर ही हमें सब कुछ देती है, और नेचर से ही हम अपना जीवन चला सकते हैं। अब उन्होंने नेचर के साथ रहना शुरू कर दिया, ठीक है। बेगोर के अंदर हमें मिलता है, बेगोर में, बेगोर एक जगह है, बेगोर के अंदर हमें पालतू जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं, पालन पोषण के साक्ष्य मिलते हैं, पालन पोषण के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? जानवरों को पालने पोषने के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है आप लोगों का, यानी कि साक्ष्य का मतलब होता है स्रोत, यानी कि सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रुप में हंटिंग करते थे, ठीक है, यहीं पर से क्या करते थे? ग्रुप में हंटिंग करते थे, यहीं से इंसान क्या करता था? यहीं से ग्रुप हंटिंग शुरू हुई। क्या शुरू हुआ? ग्रुप हंटिंग। यहीं से इंसान ने क्या शुरू कर दिया था?
चित्रकारी शुरू कर दी थी। चित्रकारी, दिनचर्या लिखने लग गए थे। क्या लिखने लग गए थे? दिनचर्या। एक चित्र बना देते थे ग्रुप के अंदर, जो भी काम करते थे, मतलब कि सारे दिन में जो भी काम करते थे वो एक चित्रकारी में बना देते थे। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? बेदौर के अंदर भी बनाए गए हैं, ऐसे कभी अम्बेडकर मिला है। ठीक है, ये सब चीजें मिलती थी। जो चीज करता था इंसान दैनिक 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 जो अब डेली होता था उसका वो लिखता था। ठीक है, वो चित्रकारी कर देता है। अब आप सोचो, आज के टाइम का इंसान अपना डेली रूटीन याद नहीं रख पाता, और उस टाइम का इंसान डेली रूटीन लिख देता था अपना, ताकि याद रहे आज मैंने क्या किया। ये आपका आईक्यू लेवल बढ़ाता है। आप लोग अपना अगर आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आप लोगों को जो भी आप काम कर रहे हो रात के समय सोने से 10 मिनट पहले याद करो उसको कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया, मैंने सुबह से लेकर अब तक क्या किया है। अगर आप ये डेली को डेली करने लग जाओगे, मैं नहीं कहता एक महीने के अंदर आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। आईक्यू लेवल अपने आप तेज हो जाएगा एक महीने के अंदर, समझे? एक महीने के अंदर आपका क्या हो जाएगा? आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। इसी टाइम पर सोसाइटीज बनना शुरू हुई। सोसाइटीज सोसाइटी डेवलप हुई इसी टाइम पर। ठीक है, आगे चलकर ये गांव का कंसेप्ट यही से शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलकर ये धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। आगे तक ये इंसानों का अलग अलग तरह के औजार बनाने लग गया, अलग अलग तरह की पैकिंग करने लग गया। ठीक है, तो बाकी सब सेम था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंसान के अंदर समझदारी आई। देखो, इंसान पहले के टाइम पर क्या था? बेगौर था, यानी कि मतलब कि अपने आप पे ध्यान नहीं देता था, खाना नहीं खाता था, कपड़े नहीं थे इंसान के पास, क्लोथ्स नहीं थे। ठीक है, जानवरों को ऐसे ही किसी को मार कर खा लिया। ठीक है, गुफाओं में रहता था। अब आगे चलकर इंसान ने संगठन बनाए, औजार छोटे कर दिए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डोमेस्टिकेशन किया, कुत्ते को पालना शुरू किया, फिशिंग शुरू की, कबीले बने, बेगों के अंदर पालन पोषण के मिलते हैं, और ग्रुप हंटिंग शुरू की, चित्रकारी शुरू की। पहले इंसान सोचता था यार अकेले सब कुछ हो जाएगा, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इंसान धीरे धीरे समझ गया कि यार अकेले रहकर कोई फायदा नहीं, एक ना दिन हम मर ही जाएंगे, तो अकेले रहने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई जानवर, हम जानवर को मारकर खाते हैं, किसी दिन जानवर हमको मारकर खा लेगा। यही है ना। आप अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो किसी दिन वो भी आपके साथ बुरा करेगा, वो नहीं करेगा लेकिन भगवान जरूर कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही वो सोचता था कि अगर मैं जानवर को मारकर खाता हूँ तो वैसे ही जानवर मुझको मारकर खा लेगा अगर मैं अकेला रहा। इसलिए उसने संगठन बनाना शुरू कर दिया, एक साथ रहना शुरू कर दिया, ग्रुप में हंटिंग करनी शुरू की, ग्रुप शिकार करना शुरू कर दिया। समझ आया इस टाइम पे? अब देखते हैं यहाँ की जो साइट है, कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ से हमें जो है बेगोर के अंदर से मैंने बता दिया एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलता है। ठीक है, और आदमगढ़ के अंदर से रॉक पेंटिंग मिलती है, यानी पत्थर के ऊपर हमें पेंटिंग मिलती है आदमगढ़ में से। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती है। रॉक पेंटिंग्स क्या मिलती है? रॉक पेंटिंग्स मिलती है, रॉक पेंटिंग। ठीक है, रॉक पेंटिंग मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे इंसान बहुत आगे चला गया था और धीरे धीरे उसने काम करना शुरू कर दिया था। तो ये थी आपकी मेसोलिथिक एज, ये थी आपकी मेसोलिथिक एज। आगे चले नियोलिथिक पर, आगे चले। नहीं बेटा, नहीं, लोहे की खोज बाद में शुरू हुई थी। लोहा यहाँ पर खोजा गया ही नहीं था, प्री हिस्टोरिक में लोहे की खोज हुई नहीं थी। लोहे की खोज वैदिक काल में शुरू हुई थी, लोहा बाद में शुरू हुआ था वैदिक काल में, हिस्टोरिक एज में, हिस्टोरिक एज के अंदर शुरू हुआ। समझ आया? अब समझ गए? यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी, तांबे की खोज भी नियोलिथिक एज में हुई थी, इसमें नहीं हुई थी, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में हुई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बीच बीच में रुक जाएगी वॉइस, बीच बीच में हो रहा होगा।
वो टीचमेंट का ही प्रोसेस है, हो जाता है, टीचमेंट का प्रोसेस हो जाता है भाई, ऐसा बीच बीच में वॉइस कट जाती है इसमें कई बार, लेकिन आप लोगों को एक्सेस तो मिल चुका होगा, सभी बच्चों के पास होगा एक्सेस तो। चलो आगे चलते हैं। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के अंदर क्या है, नियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, बोर्न कॉमन एरा तक का माना जाता है, ईसा पूर्व तक का माना जाता है, 8,000 से लेकर 3,000 तक का, यानी कि 3,500 तक का। नियोलिथिक को हम द न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज, द न्यू स्टोन एज। पत्थर की शुरुआत यहीं से नए तरीके से हुई थी, हर तरह के पत्थर को नुकीला बनाना शुरू कर दिया, पॉलिशिंग यहीं से शुरू हुई, पॉलिश करके यूज करना शुरू कर दिया, चमकाकर यूज करना शुरू कर दिया, अलग अलग तरह से इंसान पत्थरों का यूज करने लगा। तो सबसे बड़ी यहाँ की जो ह्यूमन सबसे बड़ा इन्वेंशन था, सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था, सबसे बड़ा इन्वेंशन था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हुई थी, कृषि शुरू की थी इंसान ने, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शुरू किया था, ठीक है। एग्रीकल्चर का कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ। तो पहली बार मिट्टी में बीज बोया, तब उसने देखा यार ये तो खाई जा सकती है चीज जो इसमें से उगी है, उसने बीज को बोया, उसने क्रॉप उगाई, उसने क्या किया, समझा नेचर के साथ मिलकर रहने में ही फायदा है आप लोगों का, ठीक है। धीरे धीरे कर एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी। एग्रीकल्चर भी किस किस चीज की हुई, बार्ले की हुई, बार्ले, वीट की हुई, राइस की उगाई, ठीक है। धीरे धीरे कर इंसान धीरे धीरे कर सभी तरह की खेती करने लग गया, ठीक है। अब खेती करेंगे तो यहाँ से गांव बनेंगे। दरअसल गांव का जो कंसेप्ट है वो पीछे से शुरू हो गया, लेकिन गांव बनने यहाँ से शुरू हुए थे। विलेज कंसेप्ट यानी कि विलेज बनने शुरू हो गए, कहाँ से कबीले बने थे, विलेज बने, ठीक है, विलेज बनने शुरू हो गए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे एनिमल डोमेस्टिकेशन बढ़ी, धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन बढ़ी, डोमेस्टिकेशन बढ़ी, धीरे धीरे इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी। किस किस चीज की, कैटल को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, गाय भैंस इन सबको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। कोर्टशिप यानी कि बकरियां, भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दिया, कोर्टशिप, शिप पालना शुरू कर दिया, ठीक है। पोट्री इन्वेंशन हुए, यानी कि मुड बनाने लग गए, कटोरे बनाने लग गए, घड़े बनाने लग गए, ठीक है। पोटेरी इन्वेंशन शुरू हो गया, क्या हो गया, पोटेरी इन्वेंशन शुरू हुआ, पोटेरी इन्वेंशन, पोटेरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, पोटेरी इन्वेंशन, घड़े, मुड, पोट, ये सब क्या कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया। कुकिंग के लिए भी यूज करते थे इनका, और स्टोरेज के लिए भी यूज करते थे, कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए, कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। याद हो गया, समझ आ ही गया होगा, याद भी हो गया होगा यहीं से, ठीक है। धीरे धीरे इंसान ने कपड़े बनाना शुरू किए, क्लॉथ मेकिंग हो गए, क्लॉथ मेकिंग करना शुरू कर दिया, काम करना यानी कपड़े बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, पक्के घर बनने लग गए, ठीक है। ट्राइब्स हाउस बनने लग गए, मतलब छोटे कच्चे कच्चे घर बोलते हैं, छान वाले घर बनाने शुरू कर दिए, यानी कि हाउस कंसेप्ट शुरू हो गया, हाउस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। लीडरशिप यहीं से शुरू हुई, लीडर कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ, लीडर कंसेप्ट, मुखिया का कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। दुनिया देखो, अब ये सब था हमारे यहाँ का काम, यानी कि नियोलिथिक के अंदर, दुनिया के अंदर उस टाइम पर इंसान, देखो पूरे भारत के अंदर इंसान गांव तक पहुंच चुका था, गांव भी बना चुका था, अलग अलग चीजें, खेती बाड़ी करने लग गया, सिंचाई करने लग गया था, कुत्ते पालने लग गया था, भेड़ बकरियां पालने लग गया था, उसे दूध निकाल रहा था, कभी कभी मार के खा लेता था, हम तो घर में पालना शुरू करता था। लेकिन आप सोचो उस टाइम पे भारत में गांव बनने शुरू हुए थे, जिस टाइम पे दुनिया के अंदर किसी जगह पर दुनिया के लोग, दुनिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, और हमारे लोग क्या कर रहे थे, गांव बनाने लग गए थे।
याद करो, ये बातें याद रखनी जरूरी है। इंसान आगे इंडिया से बड़ा, भारत से बड़ा। भारत की तकनीक बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। भारत के लोग गांव में रहना शुरू कर दिए थे, लेकिन पहले दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे जगह के लोग, दूसरे देश के लोग क्या करते थे, जंगलों में घूमते थे, खाना ढूंढते थे, स्थायी नहीं थे, इधर से उधर घूमते थे। तो ये सब चीजें याद रखो, ठीक है। इंसान के डेवलपिंग की कहानी होती है ये। इतिहास जो है इंसान के बारे में बताता है, इंसान ने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पहुंच चुका है। इंसान कहाँ से शुरू किया था, जंगलों से, घर में रह, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल बना रहा है, हवा में उड़ रहा है, प्लेन बना रहा है, मोबाइल पे आ रहा है। यहाँ तक इंसान को पहुंचने के लिए बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा नियोलिथिक एज में पहुंचने। तो आप सोचो, नियोलिथिक एज में इंसान ने गांव बनाना शुरू किया, उससे पहले जंगलों में जानवर खाता था, सोच नहीं थी, कच्चा खाया था, उनको भूनने का कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन आज इंसान भून भून कर खाता है, कहता है इसमें ये मसाला डालो, इसमें वो मसाला डालो। वो मसाले का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो आपको अपना इतिहास याद रखना चाहिए। जो इतिहास नहीं पढ़ता, जिसको इतिहास नहीं पता, वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, समझे, समझ आया ये। अब धीरे धीरे कर एक एक गांव देखते हैं, एक एक जगह देखते हैं, जहां जहां से हमें इनके क्या मिलते हैं, कंसेप्ट मिलते हैं, यानी इनके बारे में पता चलता है। सबसे पहली जगह जो है, यहाँ से मिटा दो इसको, लिख तो लिया ही होगा यार, पीडीएफ में भी होगा ये सब। तो लड़कियां लिखती रहती है, फिर में लड़कियां लिखती रहती है। एक लड़की मेरे को बोल रही है, कह रही है सर आपने ना इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कराना चाहिए। किस चीज का, पीडीएफ का बैकग्राउंड चेंज कराना चाहिए, इसको थोड़ा ना हेडिंग में लिख दिया करो ताकि हम समझ लिया करें। मैंने कहा हो देवी, मैंने इसको हेडिंग में ही लिखा है। दरअसल उसके कहने का मतलब ये था कि हेडिंग को कलरफुल कर दिया करो, कलरफुल मतलब कि अलग कलर से बना दिया करो। अब आपके पीडीएफ में ब्लैक अलग अलग कलर के, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल ब्लैक कलर में मिलता था, बिल्कुल जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही नीचे कलर में मिलेगा लिखा हुआ, इसकी डेफिनेशन भी वही मिलेगी लिख के। ऐसे सर इससे पढ़ने में हमें मजा सा नहीं आता। मैंने कहा भाई महाराज देवी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। मैंने तब से बनाना शुरू कर दिया। अब तो लड़की शायद यहाँ नहीं है, तो सिलेक्शन हो गया है उसका, ठीक है, यानी मेरे ख्याल से पिछले बैच में थी, पिछले से पिछले बैच में थी शायद, वो 2023 के बैच में थी, हाँ 2023 के बैच में थी शायद, 2023 में सेकंड बैच में, ध्यान नहीं गया, लेकिन 23 में थी वो। तब मेरे को उसने बताया था। मैंने कहा तो देवी आपकी बात मान लेते हैं, कर लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई शुरू कर दो, तो कर दिया था मैंने, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ये समझ आ गया। अब देखते हैं नियोलिथिक एज के अंदर कहाँ से क्या मिला है, हमें पता कहाँ से चलता है नियोलिथिक एज के बारे में। देखो कश्मीर के अंदर से पता चलता है। कश्मीर में एक बुर्ज होम जगह है, बुर्ज होम, बुर्ज होम एक इलाका है, एक जगह है, वहां से हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, स्टोन टूल्स, और पिट हाउसेज मिलते हैं, पिट हाउसेज, पिट हाउसेज मिलते हैं, ठीक है। डॉग के मतलब डॉग के बारे में पता चलता है, वहां डॉग के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डियां मिलती है डॉग की इंसान के साथ, ठीक है, ये सब मिलता है। उसके बाद अगला जो आपका गांव है, अगला जो जगह बनती है वो होती है बैलन वैली। मैं आपको इसके बारे में भी बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। बिहार के अंदर है एक, बिहार, बिहार के अंदर है चिरंद, बिहार में जो है वो चिरंद जगह है एक, चिरंद के अंदर हमें बोन टूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बोन टूल्स, ठीक है। चिरंद के बोन टूल्स मिलते हैं, पोटेरी एग्रीकल्चर मिलती है, पोटेरी मिलती है और एग्रीकल्चर मिलती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि बिहार का ईयर मांगा गया है हर बच्चों के लिए, हर बच्चों के पास से। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होंगे जिनसे मांगा गया था
पुरानी कोचिंग में गए थे, लेकिन वो उनको जब वहां नहीं लगा यार इतना पैसे कहाँ पे लाएंगे, पर ईयर का कोई गारंटी नहीं है क्लियर होने की, तब उनको मेरे बारे में पता चला। तब यहाँ पर काफी बच्चे बैठे जिनको मेरे बारे में पता चला। मैं यहाँ पर 1000 रुपीज में पढ़ाता हूँ, 1000 रुपीज में। पर मंथ के होते हैं ये हमारे, पर मंथ के, पर मंथ के। और सिलेक्शन गारंटी 100%, सिलेक्शन गारंटी 100% लेते हैं, ठीक है, हो भी जाते हैं। और पिछले बैच में आप लोगों ने देखा होगा, आप भी बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए अपने पिछले बैच के बच्चे, पिछले बैच में जो बच्चे थे उनमें से हमारे पास से 53 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 53, 53 बच्चों ने रिटन एग्जाम निकाला है, 53 स्टूडेंट्स है, 53 स्टूडेंट्स ने क्या निकाला है, रिटन एग्जाम निकाला है। मैं खान सर से बहुत इंस्पायर हूँ, मैं खान सर से बहुत इंस्पायर हूँ, क्या इंसान है यार। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, फ्री पढ़ाता हूँ बच्चों को ज्यादातर। अब 1000 रुपये यार क्या बनता है 1000 में, कुछ नहीं बनता। आपकी फीस कितनी फीस तो यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर कोचिंग होती है, कोचिंग है जो पास में, वहां पर मांगते हैं 1000 रुपये +2 के बच्चे के लिए, 10th के बच्चे के लिए 1500 रुपये मांगते हैं, 1000 भी नहीं। और मैं एनडीए की क्लासेस आपको फ्री देता हूँ 1000 रुपीज में, PDF आपको देते हैं, सब कुछ। हम आपको सिर्फ ये कहते हैं आप पढ़ो, हम काम करेंगे, हम आपको मेहनत करवाएंगे। हम भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। हम भी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हमारा काम रास्ता दिखाना है, हम रास्ता ही दिखाते हैं, आपको चलना खुद पड़ेगा, आपकी मेहनत बताएगी भी आप कहाँ पहुंचोगे, समझे। तो यार मैं इंस्पायर हूँ इस हिसाब से, आइडियल है मेरा, एक तरह से आइडियल रोल मॉडल है मेरे लिए एक, ठीक है। चले आगे। तो आप लोगों में से भी ऑनलाइन वालों में जो बच्चा कोचिंग में आना चाहता है, हम एक बैच नया शुरू करने वाले हैं, उसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है, उसकी फीस भी इतनी ही है, 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ है उसकी भी। आप में से भी कई बच्चे लेना चाहते हैं तो आप भी नए बैच में जा सकते हैं, ठीक है। वो इवनिंग में शुरू होगा, इसमें अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चले, हमने अपने लिए नहीं बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि हमने भी यार देखा है कैसे हमारे सपने टूटे हैं, कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं जब खान सर से पढ़ा था, मेरा पहले अटेम्प्ट, जब खान सर से पढ़ने के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर हो गया था, पहला अटेम्प्ट क्लियर हुआ। उसके बाद मैं SSB में से दूसरे दिन वापस आ गया, फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, दोबारा अटेम्प्ट देने के बाद फिर मेरा क्लियर हो गया, अटेम्प्ट तो क्लियर ही रहा उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं दोबारा गया SSB में, SSB के अंदर क्या हुआ, मेरा मेडिकली आउट कर दिया गया, मेडिकली आउट कर दिया गया। मेरा ना जो टांगे है वो ज्यादा ही टेढ़ी है, मतलब आपस में मिलती है, बीच में घुटने में जगह नहीं है, ठीक है। और ये मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है, सीधा भी नहीं है, हाथ टेढ़ा है, ठीक है। इसके कारण मैं क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी कहीं जाने की, कोई उम्मीद नहीं थी मेरे पास। तब मैंने एक कोचिंग के अंदर जरूरत थी टीचर की, तो मैंने वहां पर अप्लाई किया, वहां पर पढ़ाना शुरू किया। 35,000 रुपए में बच्चों को पढ़ाते थे वो, 35,000 में एक बच्चे से लेते थे। 2022 में शुरू किया था मैंने पढ़ाना, 35,000 में लेते थे वहां पर बच्चों से। कोचिंग का नाम तो नहीं बताऊंगा, प्रोटोकॉल होता है, कोचिंग का नाम नहीं बता सकते। तो वहां पर गया तो मैं क्या देखता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, चलो पढ़ा रहा हूँ, एनडीए के अंदर मैं वहां पर साइंस पढ़ाता था, साइंस और मैथमेटिक्स दोनों मैं पढ़ाता था वहां पर, तो उस हिसाब से पैसे लेता था। तब तो मुझे यही था पैसा कमाना है यार, पैसा कमाएंगे भाई अपने लिए। जब मैं देखा वहां पर कुछ बच्चे ना, जो एक बच्चा एक बच्चा बेचारा था, उसके साथ कुछ दोस्त भी थे उसके, वो आया वहां पर, उसके पापा जूस की रेडी लगाते हैं, जूस की रेडी लगाते हैं, ठीक है। और वो अपने पापा के साथ वहां मेहनत करता है जूस की रेडी पर। अब तो वो सिलेक्टेड है, ठीक है। आपने सुना अभी भी आया था वो आयुष, आया था अभी आयुष कुछ दिन पहले, आप लोगों ने फंक्शन किया था जो आपके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट का फ्रेंडशिप का, आप लोग भी पुराने बच्चे थे उसमें, नए वालों को नहीं आया बुलाया गया था, पुराने वाले आए थे, तब मैंने करवाया था। तो वो बच्चा अपने पापा के साथ मेहनत करता था। वहां पर क्या हुआ, उसको 35,000 मांगे गए भाई यार पढ़ाने के लिए। वो क्या कहते थे, हमें कहते थे सर आप इतना डिटेल मत पढ़ाया करो, जो जरूरी है बच्चे के लिए बस वही पढ़ाया करो, इतना खास मत पढ़ाया करो, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाना। अब मैंने कहा भाई देखो जो मैं पढ़ाता हूँ मैं तो डिटेल पढ़ाऊंगा भी बच्चों को, या डिटेल पढ़ाने में ही फायदा है। बच्चे का कम से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो आपको क्या फायदा है उसका, बच्चों का सिलेक्शन कराना है तो सिलेक्शन कराएंगे। तब उन्होंने कहा बच्चों को अपना पर्सनल नंबर भी नहीं देना। मैंने कहा यार मुझे क्या जरूरत है नंबर देने की,
कोचिंग का नंबर है आपकी, तो मुझे क्या जरूरत है देने के नंबर। तब मैंने वहां पर 2-4 दिन पढ़ाया, 5 दिन पढ़ाया, 6 दिन पढ़ाया। एक बच्चा आना बंद कर गया। दरअसल उसके साथ मैं ज्यादा बातचीत करता था, इतना था, ठीक है, मतलब उसको एक बारे में पता मुझे क्या काम करता है। मैं एक दिन उसके जूस की दुकान पर भी गया था, यानी कि रेडी पर गया था पीने के लिए जूस। तब मैंने उससे पूछा, भाई यहाँ क्या, तुम यहाँ क्या करो, कह रहे पापा की दुकान है, पापा की रेडी है। मैंने कहा अच्छा। तब मैंने उसको कोचिंग में आया, कोचिंग के अंदर मैंने देखा यार भाई काफी दिन हो गए आया नहीं। उसके साथ साथ उसका एक दोस्त और था, वो भी नहीं आया। उसके पापा मजदूरी करते थे, मजदूरी करते थे, उसके पापा झाड़ी मैंने जो करते हैं वो करते थे। काम भी कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता मेरे को। तो वहां से मैं उनके पास गया, पूछा भाई क्यों नहीं आ रहे कोचिंग, क्या हुआ। दुकान का तो पता ही था, मैं दुकान पर खुलेगा। कहा पता है क्या कह रहा है सर, कि मुझसे 35,000 मांगे गए हैं। 35,000 मांगे गए हैं, वो भी 1 साल के। और सर मेरी बड़ी सिस्टर भी पढ़ाई करती है। तो आप सोचिए, उसने 35,000 के लिए मुंह मोड़ लिया पढ़ाई से। हालांकि वो नहीं दे पाता, नहीं दे पाता वो। तब मैंने पूछा जाकर जो ओनर थे, मैंने कहा सर आप इतनी फीस लेते हो। कहा कि सर हम 35,000 में पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर फिर आप डिटेल में पढ़ाने क्यों नहीं देते बच्चों को। कहा कि सर आपको क्या लेना है, बीच की बात है ना, आप यहीं से पढ़ाने शुरू कर दीजिए ना, आपको क्या लेना है, दोनों की आपस की बात है, आपको सैलरी दे रहे हैं ना, बस बहुत है। तब मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा बस चलते हैं हम भी। तब मैंने क्या किया, वहां से मैंने भी हट गया। मैं भी यहाँ तक कि मैंने वहां की सैलरी भी नहीं ली, सैलरी भी मैंने उनके पास रहने दी। मैंने कुछ नहीं किया वहां पर, सैलरी वगैरह कुछ नहीं लिया उनसे, छोड़ दिया था सैलरी। तब मैंने सोचा यार मैं घर पे पड़ा था भाई थी। तो मेरे एक दोस्त है हिमांशु, मेरा स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड भी रहा है, स्कूल फ्रेंड भी है। उसने मुझे सलाह दी कि भाई तू ना समझाता बहुत अच्छा है, तो ट्यूशन पढ़ा लिया था। ट्यूशन की सलाह दी थी उसने, कोचिंग की तो दी नहीं थी, क्योंकि उसको भी लगता था कोचिंग यार छोटे छोटे इंसान के लिए कहाँ बहुत पैसा लगेगा उसके अंदर। तब मैंने थोड़ा थोड़ा मैं होम ट्यूशन देता था, मतलब होम ट्यूशन देता था कि कभी इधर दे दी बच्चों को, कुछ बच्चों को इधर दे दी, कभी उधर। यानी कि मैं ज्यादातर सारा दिन में 15-20 किलोमीटर घूम लेता था ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन के लिए, ठीक है। तो वहां से धीरे धीरे मुझे आइडिया आया यार मेरा ये कंसेप्ट यहीं तक रुक गया है, मैं यार यहाँ क्या कर सकता हूँ। 20 वही 500-600 रुपए एक बच्चे से मिलते थे, 500 रुपए एक बच्चे से मिलते थे, इतने ज्यादा ले भी नहीं सकता, मेरा मन नहीं करता था ज्यादा लेने का, ठीक है। तो वही मेरे पास 7-8 हजार बनते, तो मैं कहता था इसमें मेरा खर्चा नहीं पूरा होगा, तो घर वालों को कहाँ से दूंगा। तो मैंने सोचा यार बड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तब मैंने अपने खुद के घर में कोचिंग स्टार्ट की, कोचिंग मतलब पढ़ाना शुरू किया एनडीए के बच्चों को। एनडीए के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने उन बच्चों को भी पैम्पलेट बनाकर भेजे भी भाई कोचिंग शुरू किया आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको बोला फीस भी बहुत कम ली मैंने, उस टाइम पे मैंने बहुत कम फीस थी। मैं 400-500 रुपए में पर मंथ पढ़ाता था, वही फीस रहता था, 400-500 रुपए पर मंथ पढ़ाता था। धीरे धीरे वो बच्चे वहां से ऐड करती 6 बच्चे आए थे मेरे पास, वहां से 6 बच्चे स्टार्टिंग में गाँव से 6 बच्चे आए थे। 6 बच्चों में मैंने धीरे धीरे कर अपना कोचिंग सेंटर बड़ा किया। धीरे धीरे मेरे गांव के आसपास के लोग आने लगे, बच्चे आने लगे वहां के, ठीक है। और पहले बैच के अंदर ही मेरे पास से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, रीच बढ़ गई। 2023 के फर्स्ट एग्जाम तक, यानी कि 2023 का एंडिंग में फर्स्ट एग्जाम होता तब तक मैंने कोचिंग नहीं खोली थी। तब तक कोचिंग वहीं खोल रखी थी जहां मैं पढ़ाता हूँ, जहां मैं गाँव में पढ़ाता था वहीं पर थी कोचिंग। आज आज यहाँ पर है, वहां पर नहीं, वहां पर थी, शुरू से वहीं पर थी। आप तो गाँव में बच्चे पढ़ाने आ जाते हैं। तब मैंने कहा यार धीरे धीरे करके मैं, मेरे पास धीरे धीरे करके दोस्त जैसे बच्चे के स्कूलों में लगे होते भाई, वहां भी ट्यूशन पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, कलेक्शन भी देता है। तो बच्चे धीरे धीरे करके मेरे पास आने लगे। मैंने कहा यार यहाँ तो मैंने कर दिया जो करना, गाँव तो मैंने सुधार ही दिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो सुधार ही दी गाँव में। धीरे धीरे करके मैंने अपना यहाँ पर शुरू कर दिया शाहबाद में। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर पहले बैच के अंदर ही मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। पहले बैच में एक कमरे में मेरे पास यहाँ पर 60 बच्चे से ज्यादा आ ही नहीं सकते थे एक कमरे के अंदर, इतना बड़ा कमरा था ही। 60 बच्चे कहाँ बिठाऊंगा मैं। फिर मैंने क्या किया, आधे आधे बांट दिए, कहा भी आधे अर्निंग बैच, आधे मॉर्निंग बैच। फिर ज्यादा बढ़ गए, हम ज्यादा बढ़ गए। फिर मैंने कहा ना, यहाँ पर तो बहुत कम जगह है। फिर मैंने दूसरा शुरू किया। अब मैं अलग अलग कमरों में बैठा हूँ, 3 कमरे 4 कमरे 4 हॉल्स में, तो पूरे फुल रहते हैं।
तो इंसान धीरे धीरे करता है। बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मेरे पास ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। और आस पड़ोस की कोचिंग में भी बच्चे कम जाते हैं, यहीं पर ज्यादातर आते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जिसको ये लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना, हमारे लिए पढ़ाई करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाता है। आज मेरा कोचिंग ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं मानता हूँ मैं ज्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं होगी, लेकिन मैं वर्ल्ड लेवल पर जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया लेवल पर जाना चाहता हूँ, इंडिया लेवल पर खान सर जैसा टीचर बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे इंसान कर लेगा, कर लेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चले आगे। बिहार के अंदर ड्रोन टूल्स मिले हैं, ठीक है, पोटेरी के मिले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर मिले हैं। ठीक है, मेघालय के अंदर एक दार्जिलिंग हैंडिंग है, यानी कि मेघालय के अंदर दार्जिलिंग दार्जिलिंग हैंडिंग है, दार्जिलिंग हैंडिंग है, ठीक है, जिसमें स्टोन टूल्स मिले हैं हमें और फूड ग्रेन्स मिले हैं, यानी कि स्टोन टूल्स मिले हैं और फूड ग्रेन्स मिले हैं, फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये है आपका नियोलिथिक एज। और अगला आता है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको बस तांबे की खोज हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो यहीं पर लगा लो आप, इसी में तांबे की खोज हुई थी, तांबे की खोज, तांबे की खोज हुई थी। समझ आया क्या हुआ? ठीक है, तांबे की खोज हुई थी, तो इसको मिटाएं। लिख लिया होगा सभी ने, ऑनलाइन वाले भी लिख लो भाई। ठीक है यार, तुम लोग इतनी चैट काहे करते हो, पढ़ नहीं पाते हैं। ऑनलाइन पे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 30 मिनट के अंदर कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 20 बच्चे, 20 आ जाते हो। तो 30 मिनट के बच्चों को बोल दो, फ्री बैच लेना चाहते हो तो ले लेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बैच, कोई और पैसा नहीं है 30 मिनट के ऊपर। नहीं बेटा, नियोलिथिक एज के अंदर ही ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ था। तांबे की खोज नियोलिथिक में थी, उसको अलग से दिखाया जाता है, लेकिन था यही पीरियड, था यही, अलग से दिखाया जाता है ताम्रपाषाण काल को, लेकिन इसी के अंदर था। समझ आया? ताम्रपाषाण काल इसी में था। ठीक है, तो चले आगे, पूछा क्वेश्चन, चलो पूछते हैं, देखते हैं आप लोग कितना टेंशन से पढ़ रहे थे। तुम तुम सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, सबसे सबसे आखिरी, नहीं, राइट साइड, हाँ, तुम नहीं, तुमसे पिछला, हाँ, इसको बोलो, बताओ आपकी खोज कब हुई थी? क्या बोल रहे हैं? पैलेलिथिक, बैठ गया, ठीक है, आप खड़े हो जाओ। आप बताओ तांबे की खोज कब हुई थी? कब हुई थी? सोचो, पढ़ा नहीं, ध्यान कहाँ था? हाँ, नियोलिथिक में, तो ध्यान दिया करो यार, ब्लैक बोर्ड पे बैठो। गुड। अब लड़कियों से पूछते हैं, देखते हैं लड़की कितनी पढ़ रही है टेंशन से। तुम अपने बाल ही संभालते रहो, बाल ही संभालते रहो, पढ़ो मत। कब का देख रहा हूँ, बाल इधर कर रही है, कभी उधर कर रही है। इससे बढ़िया इसको कैंची से कटवा लो, छोटा करवा लो, तंग ही नहीं करेंगे। हाँ, खड़ी हो, चलो बताओ। गांव कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? विलेज कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से हुआ था? बढ़ो, ठीक है, तो ये सब समझ आया बच्चों आप लोगों को? आप खड़ी हो जाओ, आप, हाँ आप बताओ, टाइम पीरियड क्या था पहले पीरियड का?
आप लोग भी बताते रहो भाई, ऑनलाइन वाले भी बताते रहो। ठीक है, बैठ जाओ। तो बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया ये क्या कुछ था इसमें, क्या कुछ था। ठीक है, तो आपकी क्लास का समय भी हो चुका है, और तो